हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम मेड इजी चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे महान शिक्षाविद और मनोवैज्ञानिक की जिनका नाम है एडवर्ड एल थॉर्नडाइक। इन्होंने शिक्षा मनोविज्ञान की नींव रखी और अधिगम के क्षेत्र में क्रिया परीक्षण सिद्धांत दिया, जो आज भी शिक्षक और छात्र दोनों के लिए बेहद उपयोगी है। इस क्लास में हम थॉर्नडाइक से जुड़े 20 महत्वपूर्ण एमसीक्यू को समझेंगे, जिनमें विकल्प, सही उत्तर और सरल व्याख्या भी होगी। यह प्रश्न टेट, सी टेट, एमपी टेट जैसे सभी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिए बेहद उपयोगी है। तो चलिए शुरू करते हैं थॉर्नडाइक के सिद्धांत पर आधारित बेहतरीन प्रश्नों के साथ। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं थॉर्नडाइक के सिद्धांत पर आधारित पहला प्रश्न। थॉर्नडाइक का प्रमुख सिद्धांत कौन सा है? थॉर्नडाइक का प्रमुख सिद्धांत है प्रभाव का नियम। थॉर्नडाइक ने कहा है कि जब कोई काम करने से अच्छा फल मिलता है तो हम उस काम को दोबारा करना चाहते हैं, लेकिन अगर उस काम से बुरा अनुभव होता है तो हम उसे छोड़ देते हैं। जैसे अगर बच्चा होमवर्क करने पर शाबाशी पाता है तो वह फिर से होमवर्क करेगा। यही है प्रभाव का नियम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, क्रिया परीक्षण सिद्धांत। थॉर्नडाइक ने किस जानवर पर प्रयोग किया था? थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग किया था। उन्होंने एक पजल बॉक्स बनाया जिसमें बिल्ली को बंद किया और बाहर निकलने का तरीका ढूंढने दिया। बिल्ली ने कई बार कोशिश की और जब उसने सही तरीका ढूंढ लिया और बाहर निकल आई तो उसने अगली बार वही तरीका जल्दी अपनाया। इस प्रयोग से थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को विकसित किया है। इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी, बिल्ली। थॉर्नडाइक के अनुसार अधिगम की प्रक्रिया कैसे होती है? थॉर्नडाइक के अनुसार अधिगम सीखने क्रिया, प्रयास और त्रुटि के माध्यम से होती है। बच्चा या जानवर बार बार कोशिश करता है, कई बार गलतियां करता है, लेकिन अंत में सही तरीका खोज लेता है। जब सही तरीका मिल जाता है और उससे अच्छा परिणाम मिलता है तो वही तरीका दोहराया जाता है। इस तरह से सीखना होता है। इसे ही थॉर्नडाइक ने अधिगम की प्रक्रिया बताया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, क्रमिक। लॉ ऑफ इफेक्ट किसने दिया था? लॉ ऑफ इफेक्ट का सिद्धांत एडवर्ड एल थॉर्नडाइक ने दिया था। यह सिद्धांत बताया है कि अगर किसी काम के बाद अच्छा परिणाम मिलता है तो उस काम को दोबारा करने की संभावना बढ़ जाती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, थॉर्नडाइक। लॉ ऑफ एक्सरसाइज का अर्थ है। लॉ ऑफ एक्सरसाइज का अर्थ है अभ्यास और पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति से सीख मजबूत होती है। जितना ज़्यादा हम किसी चीज़ का अभ्यास करते हैं उतना ही अच्छा हम उसे सीख जाते हैं। बार बार दोहराने से याददाश्त मजबूत होती है और काम करने की आदत बन जाती है। थॉर्नडाइक के अनुसार अभ्यास से सीखने में सुधार होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अभ्यास से अधिगम मजबूत होता है। थॉर्नडाइक के प्रयोग में पिंजरे को क्या कहा जाता है? थॉर्नडाइक के प्रयोग में पिंजरे को पजल बॉक्स कहा जाता है। यह एक ऐसा पिंजरा था जिसमें जानवर जैसे बिल्ली को बंद किया जाता था और उसे बाहर निकलने के लिए किसी लीवर या कुंडी को दबाना पड़ता था। इसी प्रयोग से थॉर्नडाइक ने सीखा कि जानवर कोशिश करके सही तरीका सीखते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पहेली पिंजरा यानी पजल बॉक्स। थॉर्नडाइक ने किस वर्ष एजुकेशनल साइकोलॉजी पुस्तक लिखी? थॉर्नडाइक ने 1903 में एजुकेशनल साइकोलॉजी पुस्तक लिखी थी। यह पुस्तक शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर मानी जाती है, जिसमें इन्होंने अधिगम से जुड़े अपने सिद्धांतों को विस्तार से समझाया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1903। क्रिया परीक्षण अधिगम किस सिद्धांत पर आधारित था? क्रिया परीक्षण अधिगम थॉर्नडाइक के प्रभाव के नियम पर आधारित था। इस सिद्धांत के अनुसार जब कोई व्यक्ति या जानवर एक कार्य करता है और उसे अच्छे परिणाम मिलते हैं तो वह उस काम को दोबारा करने की कोशिश करता है। अगर बुरा परिणाम मिलता है तो वह उस काम को छोड़ देता है। इस प्रक्रिया में त्रुटियों से सीखते हुए सही तरीका खोजा जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, प्रयास और त्रुटि। थॉर्नडाइक ने किस विषय के विकास में योगदान दिया? थॉर्नडाइक ने शिक्षा मनोविज्ञान, एजुकेशनल साइकोलॉजी और अधिगम लर्निंग के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके प्रभाव का नियम,
लॉ ऑफ इफेक्ट और अभ्यास के नियम, लॉ ऑफ एक्सरसाइज जैसे सिद्धांतों ने यह समझने में मदद की कि लोग और जानवर कैसे सीखते हैं। उन्होंने यह भी दिखाया कि अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है जिसमें अनुभव और अभ्यास से सुधार होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, शैक्षिक मनोविज्ञान। थॉर्नडाइक के अनुसार अधिगम किसका परिणाम है? थॉर्नडाइक के अनुसार अधिगम प्रेरणा, मोटिवेशन और परिणाम रिजल्ट का परिणाम है। उनके सिद्धांत प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट के अनुसार जब किसी कार्य से अच्छा परिणाम मिलता है तो वह कार्य दोबारा किया जाता है और बुरा परिणाम होने पर वह कार्य छोड़ दिया जाता है। इस प्रक्रिया के माध्यम से ही अधिगम होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्रयास और त्रुटि का। थॉर्नडाइक के किस नियम में कहा गया है कि सफल प्रयास दोहराए जाते हैं? थॉर्नडाइक के प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट में कहा गया है कि सफल प्रयास दोहराए जाते हैं। इस नियम के अनुसार जब किसी कार्य का परिणाम सकारात्मक या संतोषजनक होता है तो उस कार्य को दोहराने की संभावना बढ़ जाती है। इसका मतलब है कि अगर किसी प्रयास से अच्छा परिणाम मिलता है तो वह प्रयास भविष्य में भी किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रभाव का नियम। थॉर्नडाइक ने अधिगम को किस प्रकार से मापा? थॉर्नडाइक ने अधिगम को क्रिया परीक्षण, ट्रायल एंड एरर के माध्यम से मापा। उनके प्रयोग में उन्होंने जानवरों जैसे बिल्ली का पजल बॉक्स में रखा और उन्हें बाहर निकलने के लिए किसी विशेष क्रिया जैसे लीवर दबाना को सीखने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने यह मापने के लिए रिकॉर्ड किया कि जानवर कितनी बार गलत प्रयास करते हैं और आखिरकार सही तरीके कैसे ढूंढते हैं। थॉर्नडाइक ने अधिगम की गति, लर्निंग कर्व को भी मापा, यानी समय के साथ जानवरों के प्रयासों की संख्या कम होती गई और वे जल्दी सही तरीका ढूंढने लगे। इससे उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि अधिगम अनुभव और अभ्यास के परिणाम स्वरूप होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, समय और गलतियों से। प्रभाव का नियम किस पर आधारित है? प्रभाव का नियम लॉ ऑफ इफेक्ट, क्रिया परीक्षण, ट्रायल एंड एरर पर आधारित है। थॉर्नडाइक ने इस नियम के तहत यह बताया कि जब कोई कार्य सही तरीके से किया जाता है और उससे सकारात्मक परिणाम मिलते हैं तो उस कार्य को दोहराने की संभावना बढ़ जाती है। वहीं अगर कार्य से नकारात्मक परिणाम मिलते हैं तो उस कार्य को दोहराया नहीं जाता। इस सिद्धांत में सफल प्रयासों को दोहराने और गलत प्रयासों को छोड़ने की प्रक्रिया को समझाया गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, परिणाम पर। थॉर्नडाइक के अनुसार कौन सा नियम सबसे प्रभावशाली है? थॉर्नडाइक के अनुसार प्रभाव का नियम लॉ ऑफ इफेक्ट सबसे प्रभावशाली है। यह नियम बताता है कि जब किसी कार्य से सकारात्मक परिणाम प्राप्त होते हैं तो उस कार्य को दोहराने की संभावना बढ़ जाती है। वहीं अगर कार्य से नकारात्मक परिणाम मिलते हैं तो उस कार्य को छोड़ दिया जाता है। यह सिद्धांत अधिगम लर्निंग की प्रक्रिया को समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इससे यह बताया गया है कि अच्छे परिणाम से सीखने का प्रक्रिया तेज होती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रभाव। थॉर्नडाइक के अनुसार अधिगम किस प्रकार का होता है? थॉर्नडाइक के अनुसार अधिगम क्रिया परीक्षण, ट्रायल एंड एरर के माध्यम से होता है। अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति या जानवर कई बार गलतियां करते हैं और सही तरीके को ढूंढने के लिए प्रयास करते हैं। जैसे जैसे अभ्यास बढ़ता है सही तरीके तेजी से मिल जाते हैं। थॉर्नडाइक ने इसे त्रुटियों से सीखने की प्रक्रिया के रूप में समझाया और यह बताया कि परिणामों के आधार पर हम अपने प्रयासों को सुधारते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रयोग आधारित। लॉ ऑफ रेडीनेस में क्या कहा गया है? लॉ ऑफ रेडीनेस थॉर्नडाइक का एक सिद्धांत है जिसमें कहा गया है कि अगर व्यक्ति या जानवर किसी कार्य को करने के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार होता है तो वह कार्य आसानी से और प्रभावी तरीके से किया जाता है। जब हम किसी कार्य के लिए तैयार होते हैं यानी हमारी मानसिक स्थिति और शारीरिक क्षमता उस कार्य को करने के लिए अनुकूल होती है तो हम उसे जल्दी और सही तरीके से कर पाते हैं। अगर हम तैयार नहीं होते तो हमें उस कार्य में कठिनाइयाँ होती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अधिगम तत्परता पर निर्भर करता है। थॉर्नडाइक के सिद्धांत का शिक्षा में क्या उपयोग है? थॉर्नडाइक के सिद्धांत का शिक्षा में महत्वपूर्ण उपयोग है
क्रिया परीक्षण और प्रभाव का नियम से यह समझा जा सकता है कि विद्यार्थी गलतियां करके सीखते हैं और सही तरीके को अपनाते हैं। अभ्यास के नियम से यह पता चलता है कि नियमित अभ्यास से छात्रों का ज्ञान बेहतर होता है। प्रभाव का नियम छात्रों को सकारात्मक परिणामों से प्रेरित करता है, जबकि रेडिनेस का नियम यह बताता है कि जब विद्यार्थी मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार होते हैं तब वे बेहतर सीखते हैं। इन सिद्धांतों में शिक्षक छात्रों की सीख को प्रभावी बना सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अभ्यास और पुनरावृत्ति कराना। थॉर्नडाइक किस देश के मनोवैज्ञानिक थे? थॉर्नडाइक एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अमेरिका। थॉर्नडाइक का प्रयोग किसके अधिगम पर आधारित था? थॉर्नडाइक का प्रयोग जानवरों के अधिगम, लर्निंग ऑफ एनिमल्स पर आधारित था, खासकर बिल्लियों के अधिगम पर। उन्होंने अपने प्रसिद्ध पजल बॉक्स प्रयोग में बिल्लियों को बंद किया और उन्हें बाहर निकलने के लिए एक विशेष क्रिया जैसे लीवर दबाना सीखने दिया। इस प्रयोग के माध्यम से उन्होंने यह सिद्धांत विकसित किया कि जानवर त्रुटियों से सीखते हैं और सही तरीके को अपनाते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, पशु अधिगम। लास्ट क्वेश्चन, थॉर्नडाइक के प्रयोगों ने किस सिद्धांत की नींव रखी? थॉर्नडाइक के प्रयोगों ने अधिगम के व्यवहारवादी सिद्धांत की नींव रखी। उनके क्रिया परीक्षण, ट्रायल एंड एरर और प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट ने यह सिद्धांत स्थापित किया कि अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति या जानवर अनुभव और प्रतिक्रिया के आधार पर सही तरीका सीखते हैं। थॉर्नडाइक के प्रयोगों ने यह साबित किया कि अच्छे परिणामों से सीखने की प्रक्रिया तेज होती है और गलत प्रयासों से हम सीखते हैं कि क्या ना करना है। सारे क्वेश्चंस यहीं पर कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।